Good morning, dear students. Today I am going to take the class for exponents 7th and 8th. Exponents for class 7th and 8th standard. Exponents which is very much clear to you. आपने पढ़ा है कि एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है. एक्सपोनेंट्स क्या होता है कि पावर टू द गिवन बेस, कि कोई एक वैल्यू है जो बेस है, उसकी पावर कितनी है. मान लो लेट्स कंसीडर x raised to power 0. It means कि x is the base and 0 is power. This power is called exponent. इसी को हम exponent कहते हैं. If a number or if x to the power 1 means 1x, x to the power 2 means x into x, x to the power 3 means x into x into x, and so on. If we are having x to the power n or m, it means x क्या है, m times of x. x कितने बार है, m times है, यानी कि r you can write this x into x into x into x so on up to x. तो ये कितनी बार हो गया, m times. ठीक है. तो जितने जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी डिग्री जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, तो बेस भी उसका बढ़ता जाएगा. इसी के पे आधारित हमारे ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इसी के आधार पे हम इनको डिस्कस करेंगे कि होता क्या एक्सपोनेंट्स. तो ये क्या बन जाते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये पावर 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सो ऑन अप टू m टाइम्स 1. तो अगर हम m टाइम्स 1 लिखें तो उसको लिखें x की पावर m लिखेंगे. तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर m लिख देंगे. इसी तरह हम और भी डिस्कस कर सकते हैं. इफ वी हैव अनदर नंबर, इफ वी हैव x की पावर n, it means n times of x, n times of x. कि x क्या है, वो n टाइम्स है. अब इसके ऊपर हमारी आ जाती है क्या, जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं. वो देयर आर 4 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो उसी के आधार पे कि अगर ये बेसिस जो है हमारे पास हैं, तो अगर हम इसी नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स इंटू एक्स सो ऑन अप टू x, तो ये अगर n टाइम्स हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये x की पावर m और ये बनेगा x की पावर n. अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है. तो मल्टीप्लिकेशन में अगर x की पावर m है और उसके बाद x की पावर n है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो पावर्स होंगी दे विल बी एडेड. तो वी कैन राइट x की पावर m इंटू x की पावर n is equal to x की पावर m plus n. It means, which means when bases are same with the sign of multiplication between them, then their powers are added. इनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं. जैसे अगर इसी तरह से ये हमारे पास एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो देन क्या होगा, 2 की पावर 3 प्लस 4 2 की पावर 7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म.
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अगर हमारे पास है -1/3 की पावर 2 इंटू -1/3 की पावर 3 इंटू -1/3 की पावर 1 देन अब इसमें क्या 1/3 सब में बेस सेम है, तो -1/3 की पावर हम लिख देंगे 2 + 3 + 1, जितनी पावर उनको ऐड कर देंगे -1/3 की पावर 2 3 5 और 6। ये क्या है, ये भी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आपको पूछा किस चीज में जाया जाता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है आपको इसमें किस बात में पूछते हैं, क्या वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछते हैं, क्या वो सिंपल फॉर्म में पूछते हैं, क्या वो कहते हैं कि आप इसको पॉजिटिव में लिख रखो, तो ये डिपेंड करता है उसी के ऊपर जैसा वो पूछते हैं। तो इस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए कैसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 को 6 पर इवन है, व्हेन पावर इज इवन देन साइन ऑफ माइनस जो होगी वो प्लस आएगी, व्हेन इट इज ऑड तो वो नेगेटिव आएगी। तो ये भी आपको बता ही देंगे। सपोज इफ x की पावर -5 है तो देन क्या आएगा, -x की पावर 5 है तो फिर क्या आएगा, ये आएगा -x, ठीक है, -x की पावर 5। लेकिन इफ अगर x की पावर -x की पावर 6 है तो फिर क्या आएगा, x की पावर 6। इट मीन्स when n is odd then result for negative term will be negative, but if it is even then for negative term it will be पॉजिटिव, फिर नेगेटिव के लिए पॉजिटिव होगा। ये था कि जब बेस आर सेम पावर्स हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, इसी केस में अगर इसी नंबर को हम दूसरे ढंग से कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है ये जो हमें नंबर दिया गया है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स सो ऑन अप टू x, ये अगर m टाइम्स दिए गए तो डिवाइड बाय x इंटू एक्स इंटू एक्स सो ऑन अप टू इंटू x, ये अगर आपको n टाइम्स दिए गए देन फिर क्या करेंगे, ये क्या x की पावर m है डिवाइड बाय x की पावर n है, imply that x की पावर m minus n, or this can also written as x की पावर m upon x की पावर n, तो वे भी क्या होगी x की पावर m minus n। तो इस केस में क्या, when the bases are same then powers are subtracted, the sign should be division है। if there is a sign of division and the bases are same then powers would be subtracted। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 5/6 की पावर 7 डिवाइड बाय 5/6 की पावर 3, तो क्या आएगा 5/6 की पावर 7 - 3 इज इक्वल टू 5/6 की पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। एंड और लिख लेते हैं -7 की पावर 4 डिवाइड बाय -7 की पावर 3, तो क्या लिखेंगे -7 की पावर 4 - 3 इज इक्वल टू -7 की पावर 1, तो आंसर वुड बी -7। क्यों, ये ऐड है ना 1, तो इसलिए इसका नेगेटिव में रहेगा। अगर ये ऐसा होता और -3 की पावर 9 डिवाइड बाय -3 की पावर 7, तो क्या आएगा -3 की पावर 9 -
7, तो क्या है -3 की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा 3 3 9 प्लस में आएगा, क्यों ये इवन आया तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये जो नोटेशंस हैं, ये जो 2 फंडामेंटल रूल्स हैं, आपने इसको आधार में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टीज और समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक आपके पास टर्म है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है, सो ऑन अप टू इंटू एक्स, ये अगर आपके पास m टाइम्स है। दूसरा आपके पास है मल्टीप्लाई बाय y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, सो ऑन अप टू, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं, ये भी m टाइम्स है। इट मीन्स क्या हुआ, x की पावर m इंटू y की पावर भी m है। तो ऐसे केस में when bases are different powers are same, तो हम क्या लिखें, x इंटू वाई की होल की पावर m, ठीक है। इस केस में x इंटू वाई होल की पावर m हो गया, तो विच इक्वल टू एक्स वाई की पावर m। तो दोनों की पावर m होगी, इसको प्रोडक्ट करके हम इसका आंसर निकाल देंगे। एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 3/4 की पावर 7 है इंटू 5/6 की पावर भी 7 है, हम क्या करेंगे, 3/4 इंटू 5/6 होल की पावर 7, तो कितना आएगा, देखो 3 1 3 3 2 6, 5/8 की पावर 7 बन गया, ठीक है। इसका मतलब 5 की भी 7 है और 8 की भी 7 है। और आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपका 3 की पावर 4 है इंटू 5 की पावर 4 है, तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू 5 होल की पावर 4, तो 3/15 की पावर 4 बन गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या क्या, अगर x इंटू वाई, देखिए दो वेरिएबल, दो जो बेस है अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो उसको मल्टीप्लाई करके उसकी होल की पावर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई नंबर दिया है, ठीक है, इसी का रिवर्स देखेंगे, तो अगर उसमें उनकी पावर अलग अलग है लेकिन नंबर सेम है, तो वो तो हमने बताया आपको ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके उल्ट दिया हुआ है, इसी के ऊपर आपको उल्ट दिया हुआ है, मान लो आपके पास दिया हुआ है कोई ऐसा नंबर, हाँ, तो अब देखिए जैसे ये था x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स सो ऑन टू एक्स m टाइम्स, और इसके होल की पावर क्या है, n है, इस होल की पावर n है, तो इसका मतलब क्या, इंप्लाई दैट x की पावर m की पावर n है, तो क्या बनेगा, x की पावर m इंटू n, ठीक, x की पावर m इंटू n। तो मान ले ये x क्या है, m टाइम है, तो इसका मतलब x की पावर m है, इस सारे की पावर आपको n दी है, तो इस केस में आपने क्या करेंगे, x की पावर m की पावर n बन गई, तो ये m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 12। और अगर आपको 1/2 की पावर 4 इसकी पावर 3 दी है, तो क्या करोगे, 1/2 की पावर 4 इंटू 3, तो बन गया 1/2 की पावर 12। सॉल्व कर सकते हो, 1 को 12 टाइम करो तो 1 ही आएगा, 2 को 12 टाइम करोगे तो कितना आएगा, 2 को हम 12 बार करेंगे तो कितना का देखिए करिए, है ना, ऐसे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 जा 64, 64 टू जा 128 टू जा 256, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 256 जा 512, 6 टू जा कितना, 10 24 टू जा 24 और हाँ, तो ऐसे केस में क्या, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4096 बन जाएगा, तो इसका मतलब आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो 4096। बहुत से एग्जांपल दे सकते हो, जैसे ये है -3/7 की पावर 2, इसकी पावर
मान लो 3 है, तो क्या बनेगा -3/7 की पावर 2 3 जा 6। अब इसका मतलब क्या, -3 की पावर भी 6 है और 7 की पावर भी 6 है। आप लिख सकते हो 3 पॉजिटिव बन जाएगा, जितना भी आएगा 6 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा ये आएगा 243 एंड 7 29। तो इस तरह से हम की 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, इसको वैल्यू से 496। तो ये जो तरीका है आपका, एक मेथड है, इस मेथड से भी आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, और आपका ये बेसिक है, ठीक है। अब कभी कभी क्या आता है कि आपको लिखा जाता है इवेल्युएट कीजिए भाई, है ना, कभी आपको लिखा जाता है भाई इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, कभी वो लिखते हैं कहते हैं इसको इसमें लिखिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपको एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल दी है राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। जैसे क्या है, मान लो आपको दिया 1/2 1/2 1/2 एक पार्ट, दूसरा दिया आपको 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तीसरा पार्ट अगर आपको ऐसे दिया है -3/7 है, -3/7 -3/7 -3/7। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ गिनो कितने हैं। पहले सोल्यूशन का क्या है, सोल्यूशन फर्स्ट का 1 2 3 यानी कि 1/2 की पावर कितना आ गया 3। सोल्यूशन सेकंड का कितना आएगा, गिनो इसको भी 1 2 3 4 5 6 है ना, तो क्या आएगा 3 की पावर 6। थर्ड का क्या आएगा सोल्यूशन 1 2 3 4 है ना, -3/7 की पावर 4। मतलब ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो आपने उसको क्या लिखना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको कोई दिया है, आपको पावर पहले ऐसे पावर में दिया है, आपने उसको ब्रेक करके उसका सोल्यूशन निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप उसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आता है राइटिंग सिंपलेस्ट फॉर्म या न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखिए, है ना। तो इसमें क्या है, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है जैसे 2 की पावर 5 है, तो क्या करोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार है, जितने बार उसको मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आते हैं। अगर आपको दिया ऐसे 3/4 की पावर 5, तो करो इसको 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4, तो बनाइए इसके कितना बन गया 3 3 9 3 3 9 9 3 27 3 81 3 243 अपॉन 4 4 16 16 64 64 256 एंड 4 ये बन गया 10 24। तो मतलब ये है कि ये अपने आप ही वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिक जो मैंने बताए हैं बेसिक रूल आप सीख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा शार्ट वीडियो है ये 7th क्लास के लिए। टुडे my topic is for class 7th and next tomorrow I will take for the next topic class 7th का ही चलेगा, जैसे इसके क्वेश्चंस होंगे we will take those question, ठीक है। तो आई डू श्योर कि आपको थोड़ा एक्सपोजर तो मिलेगा, और काफ़ी दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, वीडियो डेली डालते हैं, करेंगे काम डेली। अभी गर्मी है, थोड़ा सा काम करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लास अटेंड करने का, ठीक है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ, जिसने भी बोला भी है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। थोड़ा सा प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।